जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द डार्क हॉरर फीड। दोस्तों, आज जो मैं रियल हॉरर इंसिडेंट लेके आया हूँ आपके लिए, वो कई सारे सवाल आपके जहन में छोड़ के जाएगा कि क्या कोई सपना इतना डरावना हो सकता है कि एक सपने की वजह से कोई व्यक्ति अपना कमरा या फिर अपना मकान छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए। यहाँ कुछ ऐसे ही हुआ है आज की इस स्टोरी में, जो कि एक्सपीरियंस करी है मेरे ही दोस्त ने जिसका नाम था सनी, और जिसका गवाह मैं खुद भी हूँ। बात लगभग 2016 की है, जब मैं और सनी अपने होम टाउन से लगभग 180 किलोमीटर दूर कानपुर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। सोमवार से शनिवार यानी मंडे टू सैटरडे हमारे बैचेस होते थे, तो हम लोग कोचिंग जाते और मोस्टली सैटरडे का बैच पूरा करके हम लोग अपने होम टाउन वापस आ जाते और संडे की नाइट वापस से चले जाते ताकि मंडे का बैच ज्वाइन कर सके। तो तभी भी ऐसा ही हुआ था। एक सैटरडे बैच पूरा होने के बाद सनी ने मेरे से बोला कि वो अपने घर जा रहा है और कल वापस आ जाएगा। इस बार मैं नहीं गया था और ऐसा ही होता है, सनी अपने घर आता है और एक दिन रुक के वापस आता है। नेक्स्ट डे मंडे को सुबह लगभग 10 से 11 के बीच में, क्योंकि 12 बजे से हमारी क्लास होती थी, तो 10 से 11 के बीच में उसकी कॉल आती है। बहुत ही कैजुअली मैंने फ़ोन को उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था वह पूछेगा मुझसे कि कितने बजे निकलना है कोचिंग के लिए। तो बहुत ही कैजुअली मैंने कॉल पिक करी और जैसे ही फ़ोन उठाया मैंने महसूस किया कि सनी बहुत डरा हुआ है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझसे बोला कि अमन अभी के अभी मेरे रूम पे आ जा, मुझे अभी के अभी ये रूम खाली करना है, कहीं और शिफ्ट करना है। इस हॉस्टल में मैं नहीं रुकूंगा, इस रूम में बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना मुझे। तो मुझे लगा कि शायद किसी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में झगड़ा होना बहुत ही कॉमन बात थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, किसी से झगड़ा हुआ क्या? बोला नहीं कुछ नहीं, तू बस आ जा यहाँ पे अभी के अभी। तो मैं तुरंत से वहाँ से निकल गया, उसके हॉस्टल में पहुँचा। तो मैंने पूछा उससे क्या हुआ, तो बोला कुछ बहुत गलत हो गया। मैंने क्या हुआ? कहता रात में मैंने एक सपना देखा। इतना सुना और मैं हंस पड़ा। मैं कहा सपना देखा? मैं कहा सपने की वजह से रूम छोड़ेगा क्या, पागल है क्या? तो कहता हंस मत भाई, बिना पूरी बात जाने है। मैं कहा ठीक है, पूरी बात बता। तो उसने मुझे बताया कि हुआ ऐसा कि कल जब वो अपने होम टाउन से यानी इटावा शहर से वापस आया बाई ट्रेन, तो वो काफ़ी थक चुका था, तो बाहर से कुछ खा के जल्दी सो जाता है। सोने के बाद उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि सब कुछ वैसे ही था एग्जैक्टली जैसा कि एक्चुअली में हुआ था। कि मैं अपने घर से निकला, उसने ऑटो लिया, स्टेशन पे जाके ट्रेन का वेट किया और ट्रेन ली। मतलब सब कुछ उसमें एग्जैक्टली वैसे ही चला था। सेम ऑटो, स्टेशन पे सेम जगह खड़े रहना, सेम कपड़े, सब कुछ वही था। पर सपने में उसने एक चीज़ अलग नोटिस करी। वो ये था कि एक औरत जो कि स्टेशन पे खड़ी हुई थी, जिसके सफ़ेद कपड़े थे, फीका पीला चेहरा उसका, और बस वो सनी को देखे जा रही थी। सनी ने ये चीज़ नोटिस करी तो उसको बड़ा अजीब लगा कि भाई, पर उसने सोचा होगा कोई क्या कर रहा है। उसको बहुत अच्छे से चेहरा तो नहीं याद, पर उसको ये पता था कि जो भी है बड़ा अजीब है। पर थोड़ी देर बाद जब उसने नोटिस किया कि इतना अजीब चेहरा या इतना अजीब पहनावा, पर कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा है, तो सनी को लगा ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सनी को दिख पा रही है। इससे वो डर गया और स्टेशन पे आगे की साइड, प्लेटफॉर्म पे ही आगे की साइड ही चलते हुए गया ताकि उससे दूर जा सके। थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि वही औरत उसको फिर से वहाँ खड़ी दिखती है अपने थोड़ी सी दूरी पर। अब और घबरा चुका था। कुछ देर बाद ट्रेन आई और वह ट्रेन में चढ़ा और जाके बैठ गया। ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, तो सनी को घबराहट इतनी नहीं हो रही थी और सनी को अब लगा था कि चलो अब उस बला से पीछा छूटा। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है तो कुछ ही दूरी पर फिर वही औरत उसको खड़ी दिखती है और बिल्कुल वैसे ही बस वो सनी को देखे जा रही थी। अब तो जैसे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ये चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये बात वो समझ चुका था। कुछ ही देर बाद सनी के घर से फ़ोन आता है। कॉल उसके पापा की होती है। वो पूछते हैं कि बेटा ट्रेन मिल गई थी, आराम से बैठ गया, सीट मिल गई ना तुझे? तो बताता है कि हाँ पापा, मैं आराम से बैठ गया हूँ, सीट मिल गई है और कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से पहुँच के आपको फ़ोन कर दूँगा। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम पहुँच के फ़ोन कर देना, पर फ़ोन मेरे नंबर पे मत करना, क्योंकि मेरी शायद कॉल ना उठे, क्योंकि मैं और तेरी मम्मी एक जगह जा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है, वहाँ जा रहे हैं। तो उसने पूछा किसकी डेथ हो गई है? तो उसके पापा ने बताया कि अपने घर के सामने जो आंटी एक किराए पे रहती है ना,
उन आंटी की बहन की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जो कि अपने गांव में रहती थी। तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो जब तू पहुँच जाए तो अपने दीदी के नंबर पे कॉल करके बता देना। जैसे ही फ़ोन कटता है, पता नहीं क्यों सनी को ऐसा लगता है कि ये वही औरत है जिसकी पापा बात कर रहे थे, जिसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। यानी उसकी जो किराए पे आंटी रहती थी उसके घर के सामने, उन्हीं की बहन है ये। ऑल्दो सनी ने उसको कभी नहीं देखा था पहले, पर पता नहीं उसके जहन में ये बात क्यों आई। तो थोड़ा सा और ज़्यादा घबरा चुका था और सनी कोशिश करता है कि अब वह उस साइड देखे ही नहीं, उसकी तरफ देखे ही नहीं। तो वो यहाँ वहाँ देखता रहा और जैसे ही कानपुर स्टेशन आने वाला था, सनी ने फिर उधर की तरफ देखा तो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी और अभी भी सनी को ही देख रही थी। सनी तुरंत से वहाँ से उतरता है, स्टेशन से बाहर निकलता है, ऑटो लेता है और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो में कई सारे लोग थे और अब ऑटो में क्योंकि ऑटो छोटा भी होता है, उसको ऑटो में ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो अब फाइनली उसको थोड़ा सा जो है रिलीफ मिला और वो चैन की सांस लेता है कि अब फाइनली उस चीज़ से मेरी पीछा छूट जाता है। कुछ देर बाद जब सनी की डेस्टिनेशन आ जाती है, यानी काकादेव जहाँ पे हम रहते थे, तो काकादेव आते ही जैसे ही ऑटो से उतरता है, उसको दिखता है कि कुछ ही दूरी पर वो औरत फिर से खड़ी है। एक अजीब बात ये थी कि वो औरत ना तो पीछे चल रही थी ना दौड़ रही थी, बस उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़ी दिख रही थी, जो कि सनी को ही देख रही थी। अब चूंकि रात का टाइम था, लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे, तो सनी ज़्यादा घबरा चुका होता है। इतने भीड़ भाड़ उसको अपने आसपास नहीं दिखती है, तो वह जितनी तेज़ हो सकता है चलना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसके पीठ पर बैग होता है तो वो तेज़ दौड़ तो नहीं पाता, पर उससे जितना बना वह उतनी तेज़ चला। हाँफते, पसीना निकालते, चलते दौड़ते भागते वह अपने हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल के बाहर तक वह औरत उसको दिखी। तुरंत से वह अंदर गया, उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अपने रूम की चाबी निकालता है रूम के बाहर पहुंचकर और रूम का लॉक खोलते ही जैसे अंदर पहुंचता है, रूम की लाइट ऑन करता है, वो औरत सामने ही उसके बैठी हुई थी उसकी के रूम में। यह देख के सनी की चीख निकलती है और उस चीख के साथ उसकी आंख खुल जाती है, उसका सपना टूट जाता है और वो पसीने से भीगा हुआ होता है। सनी चैन की सांस लेता है, अपने आसपास देखता है, सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक था, बस उसने एक सपना ही देखा था। अब तो मैंने भी उससे कहा कि भाई सही तो है, सपना ही तो है, इसमें क्या घबराने की बात है। क्योंकि क्या होता है कि दिन भर में हम जो देखते हैं तो कभी कभार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ऐसी ट्रिक प्ले करता है कि वही चीज़ें हमको रिपीट करके दिखाता है, उसमें थोड़ा कुछ ऐड करके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सपना ही था। बोला नहीं भाई, इतना नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसकी दीदी का कॉल आता है और वो पूछती है कितने बजे पहुंच गया था तूने, आपने कॉल भी करके बताया नहीं। तो बोला कि दीदी मैं थक गया था और फिर मेरे दिमाग से निकल गई और मैं लेटा और लेटते ही मुझे नींद आ गई, तो मैं कॉल करना भूल गया। उसकी दीदी कहती हैं कोई बात नहीं। वह पूछता है पापा कहाँ हैं, तो वो बताती हैं पापा और मम्मी जो है सामने वाली आंटी की बहन की डेथ कल हो गई थी, तो पापा मम्मी कल उनके अंत्येष्टि में जाने वाले थे, पर वहाँ से फ़ोन आता है आंटी का, तो वो बताती हैं कि उनकी बहन की जो अंत्येष्टि है वो भी सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए अभी ना हो के कल सुबह होगी। इसलिए पापा मम्मी कल रात को तो नहीं गए, पर आज सुबह उनके गांव चले गए। ये सुनते ही सनी की जैसे पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। वह बहुत डर चुका था कि कैसे एक सपना इतना एक्यूरेट हो सकता है, कैसे उसको पहले से ही पता चल गया बिना बताए किसी के कि आंटी की डेथ हो गई है और मम्मी पापा को वहाँ पे जाना है। कैसे हो सकता है पॉसिबल। सनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने दीदी को बताने की कोशिश करी, पर उसकी दीदी को लगा कि या तो शायद वो मजाक कर रहा है या फिर एक कोइंसिडेंस हो सकता है। उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे कहा कि चल इस सब पे ध्यान नहीं दे, सपना ही था वो एक। ये कह के वो फ़ोन काट देती है, पर सनी घबरा चुका होता है, इसलिए वो डर की वजह से मुझे फ़ोन करता है और मेरे को बोलता है कि भाई जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या अभी महसूस कर रहा हूँ और मैंने क्या मेरे साथ हुआ है। मतलब उसकी डर से हालत ख़राब थी। मैंने समझाया कि मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सपना ही था, अब तो ख़त्म हो गया ना, अब रहे आराम से। पर वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अगर तू मेरी हेल्प कर सकता है तो ठीक, अदरवाइज मैं खुद अपना सामान शिफ्ट कर लूँगा। तो फिर मैं उसकी बात मान लेता हूँ, उसको अपने साथ अपने पीजी ले जाता हूँ। 2-4 दिन वो मेरे साथ ही रुकता है और इन 2-4 दिनों में नया हॉस्टल देख के, नया रूम देख के दूसरी जगह जाके शिफ्ट कर लेता है, पर उस जगह पे जाके एक रात भी वहाँ पे दोबारा नहीं रुकता है। तो ये था सनी ने जो एक्सपीरियंस किया। मैंने वो डर
सनी मैं बिल्कुल महसूस किया उसकी आंखों में, और जिस तरीके से कांपते हुए मुझे वो बता रहा था और जिस तरह से उसके दोबारा से उस रूम पे ना जाना मैंने देखा अपने आंखों के सामने। पर आप सोचिए क्या ये क्या था? क्या मतलब एक सिर्फ कोइंसिडेंस था, या वाकई जो आंटी की बहन की डेथ हो गई थी उनकी एंटिटी सनी को चेज कर रही थी? अगर ऐसा भी था तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी डेथ के बाद जिनसे वो अटैच्ड होते हैं वो उनको दिखाई देते हैं, पर सनी ने तो उन्हें कभी पहले देखा भी नहीं था और ना ही वो सनी के रिलेटिव थी, तो वो सनी को क्यों चेस करेंगे? इस सवाल का जवाब आज दिन तक ना सनी के पास है ना मेरे पास। पर आपकी जो भी राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि सनी ने उस दिन के बाद या उससे पहले भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था ना, उस दिन के बाद आज दिन तक लगभग 10 साल हो गई हैं, उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस उस दिन के बाद नहीं किया। पर उस दिन क्या हुआ ये किसी को नहीं समझ आया। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और मज़ेदार रियल हॉरर इंसिडेंट हैं, लोगों के एक्सपीरियंस हैं, मैं आपके सामने लेके आ सकूँ।